हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने धातु व अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की थी। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में धातु की जल से अभिक्रिया, धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुएं जल से अभिक्रिया किस प्रकार करती हैं, अधातु जल से अभिक्रिया किस प्रकार करती हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जल से अभिक्रिया, अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं? धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम कैसा हो जाता है? सोडियम की जल के साथ हमने अभिक्रिया की तो क्या हो जाएगा भाई? धात्विक हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो सोडियम NaOH बन जाएगा प्लस H2, हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। अब बात बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब तक अभिक्रिया हमारी संतुलित अभिक्रिया नहीं है, जब तक हम अभिक्रिया को सही नहीं मानते हैं। अब अभिक्रिया में देखें तो भाई अभिकारक में तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों? अभिकारक में 2 है। इधर मैंने बताया था आपको, तीर के निशान के बाईं तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और तीर के निशान के दाईं तरफ वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं। जैसे ये मैं सामने खड़ा हूँ, दायां हाथ मेरा ये है, बायां हाथ ये है, तो तीर के निशान के दाईं तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्पाद, और बाईं तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक में हाइड्रोजन संख्या 2 है बच्चों। इधर कितनी है बच्चों? हाइड्रोजन संख्या 2 और 1 3। तो ये अपनी बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करें बच्चों? हम इधर 2 लगा दें इसका आगे। अब कितनी होगी बच्चों? उत्पाद में कितनी है? हाइड्रोजन 2, इसके Na के आगे 2 लग रहा है, ऑक्सीजन के आगे भी 2 है, हाइड्रोजन के आगे भी 2 है, यानी पूरे से गुणा करनी पड़ेगी। सोडियम से भी, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। 2 तो ये हो गया, हाइड्रोजन अपना 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया। लेकिन अब 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 इधर हो गए। कितनी होगी बच्चों हाइड्रोजन संख्या? इधर उत्पाद में 4 होगी। लेकिन इधर बात करते हैं अपन, इधर कितनी है बच्चों? 2। अब बराबर भाई उधर 4 है तो इधर भी 4 करनी पड़ेगी अपन को। तो क्या करें बच्चों हम? इसके लिए हम 2 लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन संख्या संतुलित होगी बच्चों? नहीं होगी। हाइड्रोजन की संख्या 4 है अभिकारक में, उत्पाद में 2 और 2 4। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम उत्पाद में कितने हैं बच्चों? 2। Na के आगे 2 लग रहा है, 2 है। इधर कितना है बच्चों? 1। तो क्या कर देंगे हम? इसके आगे 2 लगा देंगे। क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों इसमें? हाइड्रोजन के आगे भी, हाइड्रोजन तो 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन हैं। इधर कितने हैं बच्चों? इसके आगे लग रहा है 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारी जो अभिक्रिया है ये संतुलित अभिक्रिया है। आपको इस तरीके से आपको ये संतुलित अभिक्रिया करनी पड़ेगी बच्चों। अगर आपने इस तरीके से नहीं की तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। आगे है बच्चों, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? पहली बात तो ये है कि जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो इसी प्रकार हमारे जब सोडियम की अभिक्रिया कर रहे हैं जल के साथ तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। सोडियम धातु है जो बहुत क्रियाशील धातु होती है। ये ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम धातु बच्चों अत्यधिक क्रियाशील धातु है और ये क्या करती है? जल और वायु से, जल के साथ क्या करती है? ये ऑक्सीजन यानी जल और वायु के साथ तीव्र मतलब तेजी से अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखते हैं इसको? सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका वायु से संपर्क तोड़ने के लिए। अगर इसको हम खुले में रख देंगे तो क्या होगा? ये सोडियम आग पकड़ लेता है। इसीलिए हमको क्या करते हैं? सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है।
तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल या कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल या कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो आपको आंसर क्या करना है बच्चों? सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जल व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है और आग पकड़ लेती है। इस तरीके से वायु से संपर्क तोड़ने के लिए सोडियम कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, और यह अभिक्रिया आपको कर देनी है इसमें। तो ये आंसर हो जाएगा। सोडियम, अगर क्वेश्चन पूछे सोडियम को मिट्टी के तेल या कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो आपको ये आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में अधिक सक्रिय होते हैं। अधातु होते हैं जो जल से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? वे वायु में अधिक सक्रिय होते हैं। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है कि फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस क्या है? एक सक्रिय धातु है और वायु में खुला रखने पर क्या होती है? ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं बच्चों? इसको हम जल में रखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बच्चों आप, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? तो आंसर क्या बताना है बच्चों आपको? फास्फोरस एक सक्रिय धातु है, क्योंकि वायु से यह तीव्र वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए क्या करते हैं? वायु से संपर्क को तोड़ने के लिए इसे जल में रखते हैं। अगली है, तीसरा टॉपिक है हमारा अम्ल से अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधिकांश अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जो सल्फर होता है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। सांद्र और तनु, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल। सांद्र क्या होते हैं? सांद्र का मतलब होता है जैसे चूर्ण जैसे, और तनु का मतलब होता है विलयन, जैसे जल के रूप में, विलयन के रूप में होते हैं, और सांद्र का मतलब चूर्ण के रूप में, गाढ़े। अम्ल से अभिक्रिया, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अधिकांश अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। जैसे धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं हम बच्चों, Zn जिंक अम्ल लिया हमने, कोई अम्ल लिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिया? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2SO4। रसायनों का राजा भी कहते हैं इसको बच्चों, क्या कहते हैं हम? रसायनों का राजा भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो SO4 है ये Zn में जुड़ जाएगा, ZnSO4 प्लस बचा क्या? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये तीर का निशान ऊपर लगा देते हैं, क्यों? गैस होती है जो ऊपर ही जाती है बच्चों, हमेशा जो गैस होती है ऊपर ही जाती है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा भी कहते हैं इसको, तेजाब भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। इस तरीके से बच्चों धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम अम्लों में। अगला क्या है बच्चों?
जो सल्फर है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्षारों से अभिक्रिया। चौथा टॉपिक, धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातुएं होती हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे हम धातु लेते हैं, क्षार है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं हम धातु की, कोई भी धातु ले लो, सोडियम ले लो, कोई भी ले लो, हाइड्रोजन, जिंक। अधातु क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातु क्षारों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।